डिफॉल्ट पैरामीटर के जरिए ऊपर वाली जो हमारी स्टेट थी इसको यहाँ पे हमने सेट करवाया है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? ये मैंने बताया अभी था पूरा रिपीट करके। अच्छा, फिलहाल एक्शन नहीं लगा रहे क्योंकि मैंने आपको बोला भाई स्टेप बाय स्टेप काम करना है, कभी भी करना है। सबसे पहले रेड्यूसर बनाया, स्टेट बनाई, स्टेट रिटर्न कराई और कंपोनेंट में चेक कर लिया, स्टेट मिल गई। यहाँ तक काम करा, उसके बाद एक्शन पे गए। अब आप क्या करते हैं, सामने कोड नजर आता है, पूरा कॉपी पेस्ट करा, चला के देखा चल रहा है, नहीं चलाया, नहीं चला, प्रोडक्ट समझ में नहीं आई। ये वाला सीन है आपका। तो कभी भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई मतलब ऐसा यार मतलब इतना चीता समझते हैं आपके पास लिखूंगा और चली जाएगा लाजमी, ये तो हो ही नहीं सकता ना भाई। तो थोड़ा थोड़ा कोड लिख के उसकी डिबगिंग करनी होती है कि यार जितना भी मैंने कोड लिखा है ये सही चल रहा है या नहीं। एक साथ सारा नहीं लिखा करें कभी भी, किसी भी चीज का कोड हो, रिडक्स का नहीं, कोई भी कंपोनेंट लिख रहे हो, जैसे कोई यूआई बना रहे हो, नैव बार बन गई, चेक की भाई चला के कैसी लग रही है, लोगो लगाया, चेक किया कैसा लगा है। ऐसा नहीं है लोगो, लिंक्स, नैव बार, स्लाइडर सब लगा दिया, बाद में देखना है कैसा आ रहा है। क्या बार बार देखना टाइम कंज्यूम करता है, फायदा भी है ना। उससे बेहतर है अगर सारा करके एरर में फंस जाए, वो ज्यादा करेगा। तो उससे बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के हाथ क्या देखते रहें, इसमें फायदा है। इसमें ये नहीं होगा कि फिर बाद में एरर आएगा उसमें फंस जाएंगे आप। अच्छा, इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं कि अभी ये तो कुछ भी नहीं है, रिएक्ट नेटिव में आपको पता चलेगा, आपको मजा आएगा करने में ना। रिएक्ट नेटिव में पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत कम आ गए हैं, इसमें एरर ज्यादा नहीं होते। पहले ऐसा होता था कि यार हम भी ऐसे ही काम करते थे भाई, 2-3 लाइब्रेरी इंस्टॉल की और उसमें फुल कोडिंग लिखी और फिर चलाया। अब उसमें ऐसा एरर आता था कि जिसका पता भी नहीं चले भाई एरर किस चीज का है। तो फिर हम क्या करते थे, एक एक करके दोबारा से चीजें अनइंस्टॉल करते थे और कोड रिमूव करते थे। थोड़ा रिमूव किया, चेक किया, फिर जहां पे एरर आ रहा होता था फिर पता चलता हाँ भाई यहाँ आ रहा है। तो इतना बड़ा टाइम लगा, मतलब इतना ज्यादा टाइम लगाने से बेहतर है कि यार एक चीज लगाई चेक कर लिया, दूसरी चीज लगाई चेक कर लिया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है भाई, इनिशियल स्टेट रेड्यूसर का फंक्शन क्या रिटर्न करता है? रेड्यूसर का फंक्शन स्टेट रिटर्न करेगा, जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। रेड्यूसर को यहाँ से मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रेड्यूसर। सही भाई, रेड्यूसर करूंगा मैं, जो रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा क्या क्या चाहिए भाई? क्रिएट स्टोर का मेथड चाहिए। कहां से? रिडक्स। रिडक्स आएगा या रिडक्स है? रिडक्स आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा अपना रेड्यूसर जो कि मैंने बनाया है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक कांस्टेंट बनाया, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया स्टोर और इसमें मैंने कहा भाई क्रिएट स्टोर को कॉल करो और इसमें मेरा रेड्यूसर जो है वो पास कर दो। ठीक है भाई, सिर्फ क्रिएट स्टोर करा है और उसमें रेड्यूसर पास कर दिया है और यहाँ से मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक हो गया भाई। अभी तक कितना काम करा हमने? रेड्यूसर्स के अंदर एक reducer.js की फाइल बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया स्टेट का, रेड्यूसर का फंक्शन बनाया, उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर रख दिया स्टेट और उसको उस फंक्शन से रिटर्न करा और फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। सही भाई। इसके बाद index.js की फाइल में क्रिएट स्टोर का मेथड इंपोर्ट किया और जो रेड्यूसर मैंने बनाया वो इंपोर्ट किया, कांस्टेंट बना के क्रिएट स्टोर का मेथड कॉल करके उसमें रेड्यूसर पास कर दिया और जो कांस्टेंट था उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। कंफ्यूजन तो नहीं कोई इसमें? बहुत ही आसान है, एक लाइन का समझे कोड लिखा है हमने क्रिएट स्टोर। तो कोई मसला नहीं है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। सही भाई, अगर यहाँ कुछ भी पास नहीं करेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ app.js की फाइल में। अच्छा, अब मुझे करना ये क्या, मैंने index.js की फाइल में रिडक्स का जो स्टोर है वो क्रिएट कर लिया, मतलब रिडक्स को बता दिया कि ये मेरा स्टोर है, रेड्यूसर का जो फाइल थी। ठीक है भाई, अब क्या करना है, जो स्टोर मैंने क्रिएट करा है उसको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सबसे मेन फाइल है, सबसे मेन फाइल जो कि app.js होती है, ठीक है भाई, वहां आके एक मेथड इंपोर्ट करना है
इसका नाम है प्रोवाइडर। कहां से होता है ये? रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है भाई। और इसको हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे पूरी एप्लीकेशन को। और इसमें एक प्रॉप होता है स्टोर, और स्टोर में हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमने स्टोर बनाया है वो यहाँ पे पास कर देंगे, जो हमने क्रिएट स्टोर करा था, ठीक है भाई, वो यहाँ पे पास कर दिया। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद भी एप्लीकेशन हमें दोबारा से चला के देखनी है कि भाई चल रही है या नहीं। प्रोवाइडर लगाया, स्टोर लगाया, एप्लीकेशन चला के देखनी है। जरा भी कोई इशू आएगा ना तो ये यहीं पर एरर आ जाएगा, ठीक है भाई, एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, मैं स्टोर पे आया, यहाँ पे कोई मिस्टेक कर देते हैं भाई, स्टोर नहीं बनाया, ठीक है भाई, और ये आपके पास क्रैश हो गई, एरर आ गया, सही भाई। क्या आया होगा भाई, इसको स्टोर डॉट गेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। अब आप क्या करेंगे, स्टोर डॉट गेट स्टेट ढूंढने लग जाएंगे कहाँ बनी हुई है, जबकि रिडक्स की तरफ से आया है। क्या जो इसको स्टोर पास किया गया है वो सही नहीं है, सही भाई। तो क्रिएट स्टोर का यहाँ पे दोबारा से मैंने किया तो ये चल गया, क्लियर है भाई। तो इस तरह आपने चला के देख लेना एप्लीकेशन को कि चल रही है या नहीं। अच्छा, अब हमें अब क्या करना है कि भाई जो कंटेनर्स थे, होम में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे रिडक्स के स्टोर का डेटा गेट करवाना है, ठीक है भाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से क्या करना था, यूज सेलेक्टर, जो कि बड़ा बेहतरीन हो के अगर इसके बिना काम करते तो काफी लंबी हो जाती और बहुत कॉम्प्लेक्स भी था। मैंने कहा भाई स्टोर के अंदर यूज सेलेक्टर कॉल करा और इसमें क्या करना है, स्टेट हमें पैरामीटर में मिलेगी और यहीं पर ही हम इसको रिटर्न करवा देंगे ऐसे, ठीक है भाई। और जब हम console.log करेंगे स्टोर को तो इसमें क्या आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमने रेड्यूसर में बनाया था, ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे ईमेल आ गई, ठीक है भाई। तो ये डेटा कहाँ से आया, रिडक्स के स्टोर से, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, मल्टीपल स्टोर देख लें अब। अच्छा, स्टोर में आया, रेड्यूसर्स में मैंने एक फाइल बनाई थी, इसका नाम मैंने रखा था reducer.js। अब इसका नाम मैं रख रहा हूं auth.js, ठीक है भाई। और एक और फाइल बनाई मैंने, इसका नाम रख दिया, एक ऐप का रेड्यूसर हो गया और एक ऑथेंटिकेशन का हो गया, ठीक है भाई। दो रेड्यूसर बना दिए, बाकी मल्टीपल भी बन सकते हैं जितने चाहें, ठीक है। अभी दो बना के मिसाल आपको देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इंडेक्स की फाइल बनेगी यहाँ पे। ये फाइल किस लिए होगी कि जहां पे ये दोनों रेड्यूसर आपस में मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे auth से इंपोर्ट हो गया, सही है। इसका नाम भी यहाँ पे हम auth कर देते हैं फिलहाल। अच्छा, ये auth हो गया, इसी को मैंने कॉपी किया, ये ऐप हो गया। सर ऐप में मैंने यूजर की प्रॉपर्टी रख दी और auth में मैंने ईमेल रख दिया, उसका नाम मैंने auth रख दिया और इसका नाम मैंने ऐप रख दिया, ठीक है भाई। तो अभी तक मैंने क्या किया, दो अलग अलग रेड्यूसर बना दिए, एक है app.js और दूसरा है auth.js। अच्छा, अब इंडेक्स की फाइल में मैं आऊंगा और यहाँ पे एक मेथड होता है हमारे पास और ये हमें मिलता है रिडक्स से। इस मेथड का नाम है कंबाइन रेड्यूसर्स, ठीक है भाई। क्या नाम था, कंबाइन रेड्यूसर्स। यहाँ आके मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा और इसको मैं बोल दूंगा भाई रेड्यूसर्स, सही है भाई। कंबाइन रेड्यूसर का फंक्शन मेथड यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है भाई। इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, कंबाइन रेड्यूसर में एक ऑब्जेक्ट पास होता है और ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज बनती है और उन प्रॉपर्टीज में हम अपने रेड्यूसर रखवा देते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी कितना रेड्यूसर है, पहला कौन सा है, auth का, दूसरा कौन सा है, ऐप,
ऐप का। सही पे 2 रिड्यूसर आ गए। अब मैं क्या करूंगा कि भाई ऑथ की प्रॉपर्टी का नाम क्या होते हैं। अच्छा इसको पता है ना, ऑब्जेक्ट में सिर्फ अगर डायरेक्ट हम ऑथ पास कर देते तो क्या होगा कि प्रॉपर्टी भी खुद बन जाएगी और वैल्यू भी असाइन जाएगी। पता है ना सबको ये बात कि अगर ऑब्जेक्ट में इस तरह करें तो होगा किस तरह, समझे ये वाला काम था हमने शॉर्ट कर दिया, कोई मसला तो नहीं है, या ऐसे ही लिख दो। सही था ना, समझ में आ रहा था ना सबको भाई? ठीक है भाई। और ये ऐप तो हुआ क्या होगा कि भाई यहाँ पे ऑथ की प्रॉपर्टी बन गई और यहाँ पे ऐप की, और दोनों में रेड्यूसर पास हो गया। अब ये जो कंबाइंड रेड्यूसर था इसको मैं यहाँ से कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रेड्यूसर्स। ठीक है भाई, रेड्यूसर्स का कॉन्सेप्ट बनाया था ना, ये रहा। यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं आ जाऊंगा स्टोर की index.js में, और यहाँ पे जो ऑथ वाला रेड्यूसर इंपोर्ट हो रहा है इसकी जगह पे मैं कर दूंगा रेड्यूसर्स, और क्रिएट स्टोर के अंदर मैं रख दूंगा रेड्यूसर्स। ठीक हो गया भाई? रीलोड करते हैं। अब स्टोर में यहाँ पे हमें क्या मिल गए? 2 रेड्यूसर मिल गए, एक ऐप का है और एक ऑथ का है। मतलब दोनों का सेपरेट डेटा हो गया, ऐप का अलग हो गया, ऑथ का अलग हो गया। अब इसी तरह से बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में किस तरह काम होता है भाई, यूजर ऑथेंटिकेशन का जो रेड्यूसर है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है भाई, ऐप के जो छोटे छोटे रेड्यूसर है भाई, शॉपिंग कार्ट का अलग रेड्यूसर है, प्रोडक्ट्स का अलग रेड्यूसर है, कैटेगरीज वाइज भी बनाए होते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हो तो। इस तरह एक ऐप में मल्टीपल रेड्यूसर्स बन सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल तो नहीं था। सिर्फ एक चीज ऐड की हमने, कंबाइन रेड्यूसर। कंबाइन रेड्यूसर का मेथड है, इंपोर्ट किया रिडक्स से और उसमें सारे रेड्यूसर जो थे वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज बना के दे दिए, और हर जगह वो अवेलेबल है। अब जहां कहीं भी हमें चाहिए होगा हम store.app करके ऐप वाला निकाल लेंगे, store.auth करके auth वाला निकाल लेंगे। क्लियर है भाई? रेड्यूसर के अंदर मतलब यहाँ पे रेड्यूसर ही तो है, हाँ पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जितने मर्जी चाहे रेड्यूसर हम जो है वो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब ऐसा भी नहीं कि आपकी टू डू ऐप है और आपने उसमें 50 रेड्यूसर लगा दिए, तो ऐसा भी नहीं करना। आप बोले समझने बोले ज्यादा लगाओ तो ज्यादा मजा आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। कोई बड़ी एप्लीकेशन हो इस लेवल की क्या जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, मतलब काफी सारी चीजें हो। टू डू ऐप में क्या होता है, टू डूज होते हैं और क्या होता है, कुछ नहीं होता। ई कॉमर्स ऐप में क्या होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, कार्ट होगा, चेकआउट होगा, कस्टमर्स होंगे, बस। ठीक है, इस तरह की काफी बड़ी एप्लीकेशन भी होती हैं। आप दराज है जैसे, इसमें पता नहीं क्या क्या डेटा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैटेगरीज वाइज डेटा है, मतलब इतने ज्यादा टाइप्स का डेटा है। तो इस लेवल की जो एप्लीकेशन होगी इसमें ज्यादा अलग अलग डेटा हो, काफी सारा डेटा हो, तो उसमें हम ये मल्टीपल वाला काम करेंगे। बाकी अगर कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन है, अच्छा छोटी मोटी ज्यादा जैसे टू डू ऐप टाइप हो, उसमें तो रिडक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी एप्लीकेशन हो कोई बगैर रिडक्स के आप आराम से वो कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा जरूरत पड़ जाए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर लें किसी भी छोटी एप्लीकेशन में। ठीक है, उससे ज्यादा कोई बड़ी ऐप, आप जैसे क्विज ऐप है, क्विज ऐप में अगर ज्यादा लॉजिकल काम हो रहा हो, ठीक है भाई, तो उसमें हम फिर रिडक्स पा जाएंगे। अच्छा अभी तक हमने क्या किया, रेड्यूसर बनाए और उसको अपने कंपोनेंट में गेट कर लिया। सही भाई? अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्या इसका जो डेटा है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे जो आप रेड्यूसर रिटर्न करेंगे ना इसमें वही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरी स्टेट रिटर्न करी है, यहाँ पे स्टेट मिल गई। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं स्टेट डॉट ऑथ, तो यहाँ पे स्टोर में क्या मिलेगा, सिर्फ ऑथ वाला रेड्यूसर। सही भाई? क्लियर? ये चीज यहाँ से जो चीज रिटर्न होगी वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। स्टोर मिल गया, यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ h2 और इसमें मैं बोलता हूँ स्टोर डॉट ऑथ, नहीं आएगा ना, ऑथ तो ऊपर आ जाएगा, ऐप यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली स्टोर डॉट ईमेल। आ गई ईमेल। अच्छा अब हम देखेंगे भाई इसको अपडेट कैसे करें। अच्छा अब इस चीज से कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई कि अब 2 रेड्यूसर आ गए, अब डिस्पैच जो हमने देखा था वो जाएगा तो किसके पास जाएगा, तो जितने भी रेड्यूसर होंगे ना सारे कॉल करेगा। एक डिस्पैच कॉल किया, जितने भी रेड्यूसर हमारे पास अवेलेबल है सब कॉल कर दिया उसने, जहां भी उसको टाइप मिली, जहां भी उसकी कंडीशन मैच हुई वो चल गया। सही भाई? तो अब हम देखते हैं कि ये अपडेट कैसे होगा। मैंने इसमें अपडेट का बटन बनाया, मैंने कहा भाई ऑन क्लिक
अच्छा, जिस तरह मैंने यूज सेलेक्टर इंपोर्ट किया है, इस तरह एक मेथड है, क्या था भाई, यूज डिस्पैच। कांस्टेंट बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया डिस्पैच। अच्छा, डिस्पैच क्या होता है, पहले थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, क्या बताया था? रेड्यूसर का फंक्शन कॉल करता है। अच्छा, डिस्पैच की मीनिंग भी पता होगी वैसे भी आपको, क्या मीनिंग होती है? पार्सल डिस्पैच करना, निकाल डेटा भेज देना, पार्सल भेज देना। तो इसी तरह रिडक्स में भी डिस्पैच है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कॉल करके डिस्पैच का मेथड कॉल कर दिया। ठीक है भाई, तो डिस्पैच मुझे मिल जाएगा, यूज डिस्पैच जैसे मैं कॉल करूंगा। डिस्पैच भी एक मेथड है, सही भाई। तो इस मेथड को मैं कॉल करता हूं, मैंने कहा भाई डिस्पैच, और ये हमसे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी मस्ट है, कौन सी? ये नहीं होगी तो एरर आएगा। मैंने इसको बोल दिया अपडेट, टाइप क्या दे दी, अपडेट। जैसे ही अब डिस्पैच कॉल होगा तो क्या होना चाहिए, रेड्यूसर्स के अंदर, रेड्यूसर के फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट में हमें मिल जाएगा एक्शन। जैसे ही डिस्पैच कॉल करेंगे, रेड्यूसर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऐसा ही भाई। एक्शन को यहाँ पे कंसोल करवा लिया, चेक करते हैं। मैंने डिस्पैच कॉल किया तो एक्शन जो था वो मिल गया हमें। अच्छा, डिस्पैच से हुआ क्या, जैसे डिस्पैच कॉल हुआ उसने जो रेड्यूसर वाला फंक्शन था ये कॉल कर दिया। जैसे ये कॉल हुआ, यहाँ पे एक्शन में हमें क्या मिल गया, जो हमने डिस्पैच के अंदर रख के पास किया। क्लियर है भाई? किसी को इशू यहाँ तक तब समझ में आ रहा है? ये पूछ लो, देख लो, पूछ लो भाई। सही। अच्छा भाई, आगे क्या करना है, अब एक्शन हमें यहाँ पे मिल गया। अब मुझे एक काम करना है कि यहाँ पे मैं जो टाइप रखवा के भेजिए ना, टाइप के साथ और कोई भी डेटा भेज सकता हूँ। तो मैं टाइप के साथ एक काम करता हूँ, यहाँ पे भेजता हूँ न्यू ईमेल जो अपडेट होगी। मैं यहाँ पे आया और टाइप के साथ मैंने बोला न्यू ईमेल, और इसमें मैंने बोल दिया भाई nadir@gmail.com। सही में मिल जाएगी। रीलोड किया, डिस्पैच कॉल किया, टाइप मिल गई और न्यू ईमेल मिल गई। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे न्यू ईमेल को रेड्यूसर में अपडेट करवाना है। तो बेस्ट तरीका इसका क्या होता है? अच्छा, करवा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इफ एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड है और बेस्ट तरीका है कि हम इसमें क्या यूज करें, स्विच केस। तो यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच में मैंने बोल दिया एक्शन डॉट टाइप। केस में मैंने कहा भाई क्या हो, अगर अपडेट हो तो रिटर्न कर दो। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे होगा क्या कि पुरानी वाली जो स्टेट होगी वो डिलीट ही होगी। मतलब ये कि मैं से अभी ईमेल अपडेट करना चाह रहा हूं, लेकिन स्टेट में जो है ना वो फोन नंबर भी पड़ा हुआ है पहले से। तो इसका क्या फायदा होगा कि यार फोन नंबर अपनी जगह पे रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ यहाँ से जो न्यू वाली ईमेल है वो अपडेट होकर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा ईमेल, और यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा एक्शन डॉट ईमेल आएगा, न्यू ईमेल हो जाएगी भाई ईमेल अपडेट। अच्छा, केस में यहाँ पे जो स्विच केस लगाया है इसमें डिफॉल्ट रिटर्न भी हमें करना होता है, क्योंकि इनिशियली कोई ना कोई स्टेट यहाँ से रिटर्न करवानी होती है। तो डिफॉल्ट में मैं इसको क्या बोल दूंगा कि भाई रिटर्न पूरी की पूरी स्टेट जो है एज चली जाए। रीलोड किया, स्टेट में ईमेल आ रही है gmail.com, अपडेट किया nadir@gmail.com होगा। क्लियर है भाई? डेटा गेट कैसे हुआ और अपडेट कैसे हुआ, क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, ये वाली स्टेट का भी यही सीन है जो कंपोनेंट की स्टेट का होता है कि जब ये ग्लोबल जो स्टेट है ना हमारी रेड्यूसर की, ये अपडेट होगी तो भी कंपोनेंट दोबारा चलेगा।
ठीक है भाई, किसी भी कंपोनेंट से इसको अपडेट करेंगे वो कंपोनेंट जो है वो दोबारा चलेगा। अच्छा यहाँ पे भी वो वाली बात आ जाएंगी कि यार एरे हो तो दोबारा से रेफरेंस बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी दोबारा से रेफरेंस बनाना पड़ेगा। पता है ना ये चीज, यार ब्रैकेट जब तक सेम होंगे वो अपडेट नहीं होगा, ब्रैकेट नए आप ऐड करके भेजेंगे तो अपडेट होगा रेफरेंस जो था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि यार रिडक्स को अपने एसिंक्रोनस कोड के साथ यूज करो। एसिंक्रोनस कोड पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? फैच वगैरह कोई चीज कर रहे हो, ठीक है भाई, बताया भी था आपको फैच वगैरह का। क्या कर दिया करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, सही। अपडेट डेटा का एक फंक्शन बना लिया और डिस्पैच मैंने यहाँ पे कॉल करने के बजाय मैंने क्या किया, इसको उठाया और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया भाई, अपडेट डेटा। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ फंक्शन बना है। फंक्शन नीचे बना हुआ था ऑन क्लिक पे, अब मैंने उसको ऊपर सेपरेट बना दिया। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैं कोई एसिंक्रोनस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैंने कहा भाई सेट टाइम आउट। अच्छा इसमें तो हो गया, एक काम करते हैं। अच्छा पहले एक चीज बताया मुझे जरा, हाँ भाई हेलो पे लाएगा या वर्ल्ड? क्यों चलने में? तो नेक्स्ट लाइन चल जाएगी? यस सर। पक्का? तो हेलो पहला आ गया और वर्ल्ड बाद में आया, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट में जो कॉल हुई है ना, ये एसिंक्रोनस कॉल है। अगर इतनी वो काम हो रहा है उससे पहले दूसरा काम हो जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं हम कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, यही इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है। भाई एक वेटर है, एक टेबल पे आया, ऑर्डर लेके गया, किचन पे जाके उसने ऑर्डर दिया। अब किचन पे खड़े होके वो वेट नहीं करेगा कि भाई इसका ऑर्डर बन जाए तो मैं इसको दूं। जब तक उसका ऑर्डर बन रहा होगा वो क्या करेगा, दूसरा ले लेगा, दूसरे बंदे के पास जाएगा ऑर्डर ले लेगा। तो इस तरह वो अपना जो काम है वो करता रहेगा। ये सबसे मिसाल है एसिंक्रोनस कोड की। तो यही जावास्क्रिप्ट है। सेट टाइम आउट देखें, जब तक अपना काम कर रहा है उसने पहले से ही दूसरा काम कर दिया, उसका इंतजार नहीं करा। वो एसिंक्रोनस कॉल गई भी, जब तक वो बन रहा है आगे वाला काम उसने कर दिया। तो ये एसिंक्रोनस काम है। अच्छा अब होता ये है कि रिडक्स में एक्शन के लिए ना अलग से पूरे पूरे फंक्शन हम बनाते हैं, सही भाई। और जो फंक्शन हम बनाते हैं उसमें उस फंक्शन को डिस्पैच में रख के हम कॉल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा वैसे होता ये कि इसका एक स्टैंडर्ड है क्या, रिडक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे, मतलब ऐसा फंक्शन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स गेट होके आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स गेट होके आके रिडक्स में सेव हो रहा है। इस तरह कस्टमर गेट होके आ रहे हैं और रिडक्स में सेव हो रहा है, या कोई कार्ड वगैरह है या कुछ भी चीजें जो गेट होके डेटाबेस से आ रही है और उसके बाद हमें रिडक्स में सेव करवानी है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं पूरा, ठीक है। और उस फंक्शन को हम बोलते हैं ये एक्शन का फंक्शन है, सही भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह रेड्यूसर्स का यहाँ पे फोल्डर बनाया, इसी तरह यहाँ पे एक फोल्डर हम बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एक्शंस। और इसमें मैं एक फाइल में बना रहा हूँ index.js, सही भाई, फाइल बन गई। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शन बनेंगे और कुछ काम नहीं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा भाई गेट डेटा फ्रॉम
एपीआई। यहाँ पे एपीआई से डेटा गेट होगा और हमें क्या करना है, ये जो डेटा गेट हो रहा है इसको रिडक्स में सेव करवाना है। सही भाई, पहले यहाँ से एक काम करते हैं, एक यहाँ से फंक्शन एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही भाई, फंक्शन एक्सपोर्ट कर दिया और होम के अंदर फंक्शन हमने इंपोर्ट किया। कहां से? स्टोर के अंदर एक्शन से। ठीक है भाई, फंक्शन आ गया और यहां पे फिलहाल मैंने फंक्शन इस तरह कॉल कर दिया। हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, उसमें कोई कंट्रोल वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है भाई, अपडेट किया, फंक्शन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इसमें? अलग से एक फाइल में फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट करा और यूज कर लिया। क्लियर है? अच्छा, अब ये फंक्शन में डिस्पैच के यूज में लेना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए फंक्शन को इंपोर्ट मैंने किया हुआ है और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, डिस्पैच में रख के कॉल कर दूंगा। मतलब मैं ये चाहता हूं इस फंक्शन से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, टाइप वगैरह जो भी था, और वो डिस्पैच में जाके हिट कर दे। सही भाई? अच्छा, अभी फिलहाल मैं इसको चला के देखता हूँ क्या हो रहा है। अपडेट कर रहा हूँ, एक एरर आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, ये एरर क्यों आया? क्योंकि इसमें मसला ये है कि यार रिडक्स क्या बोलती है कि भाई डिस्पैच जब भी कॉल हो फौरन से एक ऑब्जेक्ट उसको मिले रिटर्न में। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रिटर्न नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी टाइप वगैरह कोई भी चीज उसको नहीं मिली, तो उसने एरर दे दिया। रिडक्स क्या बोलता है, जैसे ही आप डिस्पैच में कोई फंक्शन कॉल करोगे फौरन से उसको रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। मतलब होम पे आया, डिस्पैच होगा तो हमेशा ऐसे होगा, नीचे वाले की तरह। ऊपर मैंने क्या करा, एक फंक्शन कॉल कर दिया। मैं चाहता हूँ पहले ये फंक्शन कॉल हो और उसके बाद डिस्पैच चले, यही होगा ना सिंक्रोनस काम में। क्या मैं चाह रहा हूँ पहले डेटाबेस से डेटा गेट होके आए और फिर ये एक्शन जाए, इससे पहले ना जाए, तो उसके लिए क्या करें हम? अच्छा, या तो अच्छा एक अब इसमें जुगाड़ भी है छोटा सा। हम क्या करेंगे, वहां पे जो फंक्शन बना हुआ है वो बना रहने देंगे, इसको डिस्पैच में कॉल नहीं करेंगे। इसमें हम बना देंगे प्रॉमिस। ठीक है भाई, प्रॉमिस बना देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा गेट होके आएगा और प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। प्रॉमिस याद है, भूल गए? याद है ना? चलो अच्छी बात है, वरना मैं समझा भूल गए। तो गेट डेटा फ्रॉम एपीआई के फंक्शन में प्रॉमिस रिटर्न होगा, प्रॉमिस जैसी डेटा गेट आ जाएगा रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आके हम प्रॉमिस से आंसर लेंगे डॉट देन में, और डॉट देन में आने के बाद यहाँ पे डिस्पैच कॉल कर देंगे। एक ये तरीका है। अच्छा, बेस्ट तरीका क्या है, क्या ऐसा ना हो, बेस्ट तरीका ये कि भाई डिस्पैच के अंदर ही आप ये फंक्शन कॉल करें और एक्शन का जितना भी काम है ना वो सारा यहीं पर ही खत्म हो जाए, यहीं से डिस्पैच कॉल हो और यहीं से रिडक्स में रिक्वेस्ट चली जाए। अच्छा, उसमें नुकसान क्या होगा, क्या डेटा पहले इस फाइल में आएगा, यहाँ से उठ के होम में जाएगा, फिर होम से रिडक्स में जाएगा, लंबी हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, अब ये जो वाला काम जो मैं बता रहा हूँ कि डिस्पैच को आपने एक फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, डेटाबेस से डेटा गेट होके आएगा और यहीं से रिडक्स में चले आएगा। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, मसला देखते हैं। मैंने जैसे ही इसको अपडेट पे क्लिक किया, एरर क्या आ रहा है, पढ़ें। एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है क्या, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स। एक्शन जो होगा ना वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट होगा जिसमें टाइप होनी चाहिए। ये बोल रहा है इसकी टाइप जो है वो अनडिफाइंड है। अच्छा, ये सॉल्यूशन भी बता रहा है, ये बोल रहा है यू मे नीड टू ऐड मिडलवेयर टू योर स्टोर सेटअप टू हैंडल डिस्पैचिंग अदर वैल्यूज सच एज अ रिडक्स थंब। ठीक है भाई, क्या मतलब वो इस बात का, ये बोल रहा है अगर आपको इस तरह का काम करना है ना जिसमें आपको डिस्पैच को रोकना है, मतलब जब आपका काम हो जाए उसके बाद डिस्पैच चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, मिडलवेयर। अच्छा, मिडलवेयर रिएक्ट के साथ रिडक्स के साथ ही हम लगाते हैं और इसमें भी काफी लाइब्रेरीज होती हैं। रिएक्ट कौन सी रिकमेंड कर रहे हैं हमें, रिडक्स थंब। इसके अलावा रिडक्स सागा और भी दूसरी बहुत सारी होती है लाइब्रेरी। तो बेस्ट लाइब्रेरीज में रिडक्स थंब, जो कि देखें एरर में रिएक्ट खुद बता रहा है यार ये लाइब्रेरी आप यूज करें। ठीक है, तो इससे होगा क्या
जो भी मतलब जैसे ही मैं डिस्पैच कॉल करूंगा, होम में आके जैसे डिस्पैच कॉल होगा, अब डिस्पैच जो है ना थोड़ा वेट करेगा, जब तक रिस्पॉन्स उठ के नहीं आ जाएगा हमारा एपीआई से, जब तक वेट करेगा, और जैसे रिस्पॉन्स आ जाएगा हम इसको थोड़ी देर बाद कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका फायदा होगा मिडिलवेयर का। देख ले कैसे लगेगा, देख ले भाई। अच्छा पहले ये बताएं यहां तक क्लियर है? किसको नहीं है? किसको नहीं है यहां तक? क्या करा है अभी तक? कुछ ही नहीं करा अभी तक। भाई एक फाइल बनाइए एक्शन की, इसमें एक फंक्शन है, इस फंक्शन को इंपोर्ट किया है होम में और उसको डिस्पैच के अंदर रख के कॉल कर दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसा काम कर दूं, मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी करूं और इस फंक्शन में मैं रिटर्न करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे? ऐसे हो जाएगा? अच्छा अब ईमेल अपडेट हो जाएगी क्या इससे करने से? हो जाएगी। दोनों कोड देख लें, एक ये फंक्शन में ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और दूसरा क्या था, यहाँ पे डिस्पैच के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है। दोनों में फर्क है? क्या फर्क है? हो जाएगी अपडेट भाई, दोनों को गौर से देख लिया ना। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पास हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पैच के अंदर एक फंक्शन पास हो रहा है। इस फंक्शन से रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? वही ऑब्जेक्ट जो वहां पे पास हो रहा है। तो क्या स्टेट अपडेट हो जाएगी? यस सर, देख लें, हो जाएगी। हो जानी चाहिए। यस सर, हो गई। सही भाई। तो दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों में कोई फर्क नहीं था। अच्छा अब अगर मैं यहां से कोई रिटर्न नहीं करूंगा ये ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास आ जाएगा एरर। ऐसा ही भाई, अब मैं इसको अपडेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एरर, क्योंकि ये बोल रहा है जैसे ही आप डिस्पैच कॉल करेंगे उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टाइप नहीं होगी तो एरर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिस्पैच को थोड़ा इंतजार करवाना है। क्या भाई थोड़ी देर रुक जाओ, हमारा काम होने दो, अब फिर हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। थोड़ा सा इसको वेट करवाना है। तो वेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं मिडिलवेयर। ठीक है भाई, तो मिडिलवेयर कौन सा ये बेस्ट बता रहा है, कौन सा है? रिडक्स थंब यूज कर लें। तो हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, शटॉल क्या कर लेंगे, npm शटॉल रिडक्स थंब। भूल तो नहीं आएंगे नाम, अच्छा नाम है रिडक्स थंब। कॉल करना है लगा के, बस हो गया काम। सही भाई, तो थंब इंस्टॉल हो गई। थंब इंस्टॉल करके दोबारा हमने प्रोजेक्ट अपना रन कर दिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हम आ जाएंगे कहां पे, जो हमने रिड्यूसर, बल्कि नहीं, जो हमने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन की थी, क्रिएट स्टोर, यहां पे हम इंपोर्ट करेंगे क्या, इंपोर्ट थंब फ्रॉम रिडक्स थंब। रिडक्स का एक मेथड है जिसका नाम है, इसका नाम है अप्लाई मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या था? बीच का रास्ता। ये बात है। अच्छा मिडिलवेयर क्या करेगा, क्या डिस्पैच जो हम कॉल कर रहे हैं ना उसको थोड़ा इंतजार करवाएगा। क्या करेगा, अभी क्या हो रहा है कि भाई डिस्पैच जैसी कॉल हो, रिडक्स बोल रहा है मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, लाजमी चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा एरर आ जाएगा। मिडिलवेयर क्या करेगा, क्या उसको इंतजार करवाएगा कि भाई अभी रुको, कोई ना कोई हमें काम करना है, मतलब डेटाबेस से डेटा गेट होके आ रहा है या कोई भी एसिंक्रोनस काम हो रहा है हमारा, जैसे ही वो काम खत्म होगा डिस्पैच वापसी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मिडिलवेयर का ये काम है। दो चीजें इंपोर्ट की, पहली क्या है, थंब इंपोर्ट किया कहां से, रिडक्स थंब से। अप्लाई मिडिलवेयर इंपोर्ट किया कहां से, कहां से? ठीक है भाई। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, रेड्यूसर के अंदर जो क्रिएट स्टोर मैंने करा है यहां पे मैं कर दूंगा, क्या होगा यार आपको किसने बताया, और इसमें मैं रेड्यूसर रख दूंगा और सेकंड आर्गुमेंट के अंदर मैं रख दूंगा थंब। क्या मिस्टेक है, सही में थंब लगा दी। अच्छा हो सकता है
अप्लाई मटेरियल पहले आए और क्रिएट स्टोर बाद में हो। अच्छा सिंटेक्स भूल गए देखो हम भी इसका, तो चेक कर लेते हैं। रिडक्शन में गए और यहाँ पे जाके हमने देखा भाई कि इसका सिंटेक्स क्या है। अच्छा क्रिएट स्टोर है, क्रिएट स्टोर के अंदर रेड्यूसर पहले आ रहा है और अप्लाई मटेरियल में सिर्फ थंब आ रहा है। सही भाई, तो क्या करना है बताएं जल्दी। क्रिएट स्टोर पहले आएगा और यहाँ पे रिड्यूसर्स आ जाएंगे अलग से और कॉमा भाई, और ये जैसे चल रहा था काम वैसे चलने लग गया। सही भाई। अच्छा अब होगा क्या, क्या होगा, एक्शन में आए हम लोग और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने पे एरर आ रहा था, ऐसा ही। अब मिडिलवेयर लगाने से होगा ये कि ये फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या करेगा, ये फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न करेगा। कर सकता है ना फंक्शन, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकता है। तो ये मिडिलवेयर की वजह से ये फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न करेगा और जो दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा उसमें एक पैरामीटर होगा जिसका नाम है डिस्पैच। अब ये बोल रहा है कि यार अब इस डिस्पैच को आप जब आपका दिल करे जब कॉल कर दो। सही भाई, मतलब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जितना भी एसिंक्रोनस काम करवाने करवाओ और उसके बाद जब आपको पता चले कि भाई यहाँ पे मेरा काम हो गया तो इसको आप कॉल कर दो। मतलब ये जो डिस्पैच था समझिए एक तरह से ये वाला जो डिस्पैच था यहाँ पे दोबारा मिल गया तो दोबारा उसी तरह कॉल हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे हो रहा था। क्लियर है भाई, ज्यादा काम तो नहीं हुआ। अच्छा देख भी लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई टाइप क्या थी, टाइप अपडेट न्यू ईमेल। सही भाई, चला के देखें, रीलोड किया, अभी क्या आ रहा है, अपडेट किया, क्लियर है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है भाई। अच्छा अब इससे फायदा क्या होगा, अब ये जो फंक्शन देखिए मैं इसको कॉल भी नहीं करूंगा ना, अगर यहाँ पर अगर मैं सिर्फ console.log लगाऊं, ठीक है भाई, एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमने मिडिलवेयर लगा दिया। मिडिलवेयर नहीं लगा होता तो एरर आता। ठीक है भाई, तो अब ये क्या कर रहा है, देखिए कोई भी डिस्पैच कॉल नहीं हो रहा, फिर भी मैं डिस्पैच अपडेट कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अब ये वेट पे चला गया कि भाई जब तक हमारा काम ना हो जाए, जब तक हम डिस्पैच दोबारा कॉल नहीं करते ये नहीं चलेगा। हेलो की जगह कंसोल में डिस्पैच में पूरा मेथड मिल जाएगा ना, फंक्शन है। ठीक है भाई, डिस्पैच का जो मेथड है वो पूरा यहाँ पे मिल गया। क्लियर है भाई ये चीज, किसको नहीं याद रहा है। अच्छा अब एक काम हम करते हैं, एसिंक्रोनस कॉल भी करके देख लेते हैं जल्दी से। जेसन प्लेस होल्डर पे आ गया, ये क्या था भाई, इसमें से हम उठाते हैं यूजर्स। मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई फैच कॉल हो, मैं बोलता हूँ भाई फैच कॉल हो और यहाँ पे आ जाए यूजर्स। सही भाई, सबसे पहले तो कंसोल में देख लेते हैं यूजर्स आ रहे हैं या नहीं। रीलोड किया, कॉल किया, आ रहा है भाई यूजर्स। अब मैं एक काम ये करना चाह रहा हूँ कि यार इस यूजर्स को अपने रिडक्स में भेजना चाह रहा हूँ, क्या करूँ। डिस्पैच में मैं बोल दूंगा भाई ऐड यूजर्स। सही भाई, और इसमें मैं पास कर दूंगा यूजर्स और इसमें बोल दूंगा जेसन। सही भाई, चले जाएगा। अब मैं रिड्यूसर में आता हूँ ऑथ वाले और यहाँ पे एक केस बनेगा जिसका नाम होगा ऐड यूजर्स।
और यहाँ मैं बोल दूंगा कि भाई स्टेट में यूजर्स आप रिटर्न कर दो। सही भाई, ऐसे होगा। और जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा रिडक्स के अंदर जाके यूजर सेव हो जाएंगे और होम पे आके मैं देखता हूँ कि भाई यूजर मुझे अब होम पेज पे मिलेंगे या नहीं स्टोर के अंदर। हाँ भाई, ऑलरेडी इनिशियल कोई मसला नहीं। अगर इनिशियल हमें यूजर रखवाना है तो रखवा सकते हैं। जैसे कि और पे देखिए मैंने ऊपर कोई यूजर की प्रॉपर्टी नहीं बनाई। अगर बनानी है तो इस तरह एम्प्टी बना सकते हैं। ठीक है, मैं एम्प्टी बना दी। तो पहले होम में मैं आया, स्टोर को कंसोल कराया, तो इनिशियली मुझे क्या मिल रहा है देखें, ईमेल मिल रहा है, फुल मिल रहा है और यूजर्स एम्प्टी मिल रहा है। अपडेट दबाता हूं, आ गया यूजर, एक्शन कॉल हुआ, एक्शन में फैच होकर आया यूजर और यूजर्स फैच होकर आके रिडक्स में चलेगा। अब पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन में कहीं पर भी मुझे यूजर्स चाहिए होंगे, हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही भाई एक जगह मंगवा के रख लिए, मुझे होम की जगह अबाउट में चाहिए यूजर, स्टोर से मंगवा लूंगा, कॉन्टेक्ट में चाहिए यूजर, स्टोर से मंगवा लूंगा, हर जगह मंगवा लूंगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, वरना देखिए अभी हमने रिडक्स भी पड़ी होती ना, अब मैं होम पे खड़ा हूँ, मुझे यूजर चाहिए, मैं फैच कॉल करूंगा, यूजर गेट होके आएंगे। अब आउट पे खड़ा हूँ, यूजर चाहिए, दोबारा फैच कॉल करूंगा, दोबारा गेट होके आएंगे। तो इस तरह मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी, बार बार रिक्वेस्ट जाएंगी, तो इससे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दफा मंगवा के रख लिए और जहाँ कहीं चाहिए यूज कर लिए, फायदा हुआ ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, फाइल स्टोर हो या फैच हो, बात तो एक ही ना, डेटाबेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो डेटा कहीं से भी मंगवाया, फाइल स्टोर से मंगवाया या फैच से मंगवाया, कहीं से भी मंगवाया, उसको बात, अच्छा ये अब हर डेटा के लिए होता, अब कुछ ऐसा डेटा होता है जो बार बार चाहिए होता है। अब जैसे प्रोडक्ट्स हैं, होम पेज पे भी चाहिए होंगे, शॉप वाले पेज पे भी चाहिए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैंने होम पे मंगवा लिए, शॉप पे जाकर रिडक्स से मंगवा लिए। सही है, तो इससे फायदा क्या होगा कि फैच जो बार बार कॉल करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई। एक और चीज देख लें, आगे बढ़े रिडक्स की। अच्छा, अभी जितनी हमने रिडक्स पढ़ी है ना, यही थी कंप्लीट रिडक्स पढ़ ली, समझे, कंप्लीट रिडक्स हो गई। अच्छा, इसके अलावा अब जो चीजें है ना वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है कि पेज रिलोड करेंगे ना, अब रिडक्स है वो उड़ जाएगी। ठीक है भाई, यूजर दोबारा एम्प्टी होगा, तो हम इसमें ये चीज लगाएंगे कि पेज रिलोड करने पे भी ये ना जाए, ये चीज है। फिर इसके अलावा ये चीज है कि रिडक्स को सिक्योर कर दें। ठीक है भाई, तो ये दो चीजें हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है। रिडक्स में से यहीं तक है। रिडक्स में क्या था, हमने रिड्यूसर देखे, एक्शन देखे, और एक्शन हमने क्या देखे, मतलब होम में स्टोर को गेट किया, डिस्पैच के जरिए इसको अपडेट किया, और हमने देखा कि रिडक्स थंब कैसे लगे। इसका काम क्या होगा कि आपका जो रिडक्स का स्टोर है उसको आपकी ब्राउजर की लोकल स्टोरेज के साथ सिंक कर देगा। मतलब ये कि यार आपका जो स्टोर है लोकल स्टोरेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जब जब आप पेज रिलोड करेंगे, स्टोर का डेटा कहीं नहीं जाएगा जब तक आप खुद से रिमूव नहीं कर देंगे। खुद से रिमूव मतलब डिस्पैच कॉल किया और एम्प्टी कर दिया, तो जब तक आपका डेटा नहीं जाएगा। जब जब आप स्टेट में कोई चीज सेव करवाएंगे रिड्यूसर की, वो ऑटोमेटिक जाके लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। सही है भाई, लोकल स्टोरेज में नजर भी आ रही होगी क्या ये पूरा स्टोर हमारा लोकल स्टोरेज में सेव है। ये काम किससे होगा, रिडक्स परसिस्ट। आसान है लगाना, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके डाउनलोड भी देखें अच्छे खासे हैं, ज्यादा बहुत लोग यूज करते हैं। इंपोर्ट आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ये देखें इंडेक्स की जो फाइल थी यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो कर लेंगे। यहाँ पे देखें रिडक्स परसिस्ट से दो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, एक है परसिस्ट स्टोर और एक है परसिस्ट रिड्यूसर। बस ये दो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, तीसरी क्या हो रही है भाई, तो ये तीन चीजें यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, ये स्टोरेज क्या है, ये लोकल स्टोरेज है, ये खुद मैनेज करेगा, हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है परसिस्ट कॉन्फ़िग। फिर यहाँ पे नीचे क्या हुआ है, रिड्यूसर्स का जो मैंने कांस्टेंट बनाया था वो बनाने की जगह परसिस्ट रिड्यूसर बना दिया। क्रिएट स्टोर जो कॉल किया था
वो बाद में होगा, पहले परसिस्ट रेड्यूसर होगा। परसिस्ट रेड्यूसर करा, परसिस्ट कॉन्फ़िग करा, और उसमें जो रूट रेड्यूसर था, मतलब जहां पे सारे कंबाइन हुए रेड्यूसर्स मिल रहे थे, वो यहाँ पे दे दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे दो चीजें बनाई, एक स्टोर जिसमें क्रिएट स्टोर करके परसिस्ट रेड्यूसर दे दिया, और एक हमने बनाया परसिस्टर। परसिस्टर के अंदर हमने परसिस्ट स्टोर के अंदर अपना स्टोर रख दिया, और दोनों चीजों को यहाँ से हमने रिटर्न करा दिया, एक्सपोर्ट करा दिया। अच्छा, ये अगर मुश्किल लगा हो ना, दोनों वेरिएबल ऊपर लेके जाके दोनों को अलग अलग एक्सपोर्ट कर दें। सही है। एक काम लास्ट रह गया, क्या है, परसिस्ट गेट। जहां प्रोवाइडर लगाते हैं, प्रोवाइडर ऐप की फाइल में, वहां पे आपने परसिस्ट गेट इंपोर्ट किया। जिस तरह प्रोवाइडर रैप होता है, प्रोवाइडर के अंदर परसिस्ट गेट भी आपने रैप कर दिया। दो चीजें, लोडिंग में आप फिलहाल नल दे दें, कोई मसला नहीं है। परसिस्टर में आप क्या देंगे, परसिस्टर कहां से एक्सपोर्ट किया था, जहां से स्टोर एक्सपोर्ट किया था। दो चीजें हो रही है, स्टोर और परसिस्टर। यहाँ पे स्टोर मंगा के प्रोवाइडर को दे देंगे, परसिस्टर मंगा के परसिस्टर को दे देंगे। ये करने के बाद जब आप रीलोड करेंगे और लोकल स्टोरेज में आके देखेंगे, तो आपका जो पूरा रेड्यूसर है वो लोकल स्टोरेज में आ चुका होगा। सही भाई, ये इसलिए हो गया। अगर रिडक्स अच्छी समझ में आई होगी और आप में से जिनको जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है, तो ये काम वो खुद कर लेंगे। कि देखिए लाइब्रेरीज तो बहुत हैं, अभी तो भाई हजारों ऐसी लाइब्रेरीज होंगी जो मैंने नहीं बताई। अच्छा, वो हैकटोबर फेस्ट करा किसी ने? एक भी नहीं। मैंने कल करा अपना, मेरे 3 हो भी गए पॉइंट। भाई आज एक और कर दूंगा, वो टी शर्ट पक्की हो जाएगी फिर अपनी। क्यों नहीं हो रहे भाई? करना चाहिए यार आपको। मैं तो इतना आसान करे। कल एक नेविगेशन बार का मिला मुझे, वो थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट करनी थी। हाँ, वो पता चल गया मुझे, गिटहब पे आ गए। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है यार, ये करो, लाजमी करो इसको ना। अच्छा, मैं ट्यूटोरियल देख रहा था YouTube पे ना, मैंने यार देखो तो यार लोगों ने बनाए होंगे, मुझे तो मिल नहीं रहे थे इश्यूज। वो ट्यूटोरियल के अंदर ही वो बंदे कंफ्यूज हो गए, यार ये कहाँ से आएंगे इश्यूज। मैं इस बार सबको ही कंफ्यूजन हो रही है। क्या था? मैंने सोचा था मैं इधर मेंटेनर रजिस्टर कर लूं और आज सबसे कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब तो टाइम ही निकल गया, 9 दिन बचे। असल में वो अप्रूव भी 14 दिन में करता है, मसला ये। सर पासवर्ड भूल गए। मैं दिखाता हूँ ना, मेरे अप्रूव 3 मैंने करे थे, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, मुझे पता। पे अच्छा, पहले प्रोफाइल देखते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, अभी 3 है, देखें। एक जो है वो रेपो से अप्रूव नहीं हुआ, 2 जो है वो रेपो से तो अप्रूव हो गए, लेकिन ये हैकटोबर फेस्ट वाले जो है ना, ये इन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये मसला है अभी। तो ये भी इनको आज मैसेज करूंगा तो ये कर देंगे, और एक और करना है तो 4 हो जाएंगे टोटल 50,000। तो इनको एक ना ट्री मिलेगा, उस पर अलग अलग लोगोस बने होंगे टेक्नोलॉजी के, और उसमें से हमारा नेम निकल रहा होगा ट्री में से। मतलब एक गिफ्ट टाइप है। तो एक ये नई चीज ऐड की इन्होंने। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं भाई। यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे गिटहब पे हैकटोबर। सही भाई, कर लिया। अच्छा, यहां से हम इसमें आ जाएंगे। नहीं, क्या था, मैं फिर भूल गया। अच्छा भाई, हैकटोबर फेस्ट पूरा लिखेंगे आई थिंक। अरे एक काम करते ना, ये इस पे चले जाते हैं।
यहाँ से नहीं पता चल जाएगा। ये वाला देखो, ये कलरफुल जो आता है ना, ये आ रहा है, ये इसका लिंक है। लिंक शेयर कर दूं? क्योंकि ये तो इसके अपने इशू आ रहा है ना, बल्कि ना ये आप कॉपी करें, ये जो लेबल है ये कॉपी किया आपने और आप ग्लोबल रिसर्च में आए। एक महीने बॉडी थी, एक उसको तुमने फॉक करा। ये फॉक वाली में तुमने ठीक है भाई, ये इश्यूज होते हैं। ठीक है बेटा, आ रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा टेक्स्ट है, ये एयरपोर्ट शेयर पे दे देता हूं, बस सर्च में आके नहीं पेस्ट कर देना। चेंज आ मतलब उससे पूछेगा ना जो। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है ना, इसका ना ये गूगल पे भी अप्लाई होता है, ये सर्च इंजन के लिए होता है, पता है? गूगल पे भी जब हम कुछ सर्च करते हैं, अगर मैं लिखूं पाकिस्तान और मैं यहाँ पे टैग लगा दूं ARY, तो होगा ये कि यार ये ARY की वेबसाइट पहले दिखाएगा। ठीक है, तो ये सर्चिंग के लिए टैग होते हैं। तो ये गिटहब का आ गया। अच्छा, अब देखिए इशू लास्ट आया 27 मिनट पहले, ये बोल रहा है क्लियर मैसेजेस कमांड विद आर्गुमेंट्स। मुश्किल लग रहा है। टेल मी व्हाई पेज इज नॉट शोइंग माय इंडेक्स फाइल। ये बोल रहा है मेरे इंडेक्स फाइल में पेज शो नहीं हो रहा। अच्छा, किधर है? ये इधर है भाई, नॉट शोइंग ऐड। यहाँ पे इसका कोई पेज शो नहीं हो रहा होगा। पहले देखेंगे भाई वेबसाइट बनी हुई किस पे, रिएक्ट पे बनी हुई है, क्या है, HTML सीरीज पे, गूगल स्क्रैच कार्ड है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही पेज है index.html का। तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू होगा जिसकी वजह से पेज शो नहीं हो रहा होगा। कोड खोल के आप देख लेंगे। अच्छा, कुछ होते ऐसे होते हैं जो जिन्होंने बेवकूफ पे बनाया हुआ होता है, बिला होता नहीं, कुछ ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा देखभाल के हमें करना होता है। अच्छा, अपग्रेड डिपेंडेंसीज मुश्किल है, फिक्स दिस टू डू। इसमें देखते हैं क्या है। टू डू में ये बोल रहा है कंबाइन टाइप एंड फॉर्मेट टू जस्ट यूज वन पैराम। क्या है भाई? अच्छा, कार्बन जो है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें छोड़ दें। बड़ी लाइब्रेरी में छोड़ दिएगा, ये काफी बड़ी होती है और काफी लॉजिकल होती है। देखिए इसके 29K तो से स्टार है, इसमें घुसेंगे तो इसको क्लोन करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे, ये बहुत बड़ी होती है। अच्छा, कोशिश ये करेगा जिसपे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, गुड फर्स्ट इशू। गुड फर्स्ट इशू का मतलब है कि यार ये छोटा इशू है, इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके देनी होती है प्रोजेक्ट की। क्रिएट इवेंट व्यू एडमिन पैनल सेक्शन और प्रोजेक्ट फिक्स द इशू। अच्छा, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, इसमें बस थोड़ा ढूंढना पड़ते हैं जो आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, अब करना किस तरह, जो समझ में आ रहा हो ना। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मुझे समझ में आ रहा है फिक्स इशू वाला, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, ये बोल रहा है प्रोजेक्ट लुक्स अ बिट एम्प्टी, फिल इन कोड यू वांट देयर। ठीक है भाई, ये बोल रहा है बड़ा एम्प्टी खाली खाली सा प्रोजेक्ट लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कोड लिखें ताकि पता चले। तो अब हमें करना क्या है, अब देखिए सही सब कमेंट कर रहे हैं। हाय, कैन आई ऐड माय वेब स्क्रैपर प्रोजेक्ट इन इट। ये बोल रहा है कि यार मैं अपना वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट इसमें ऐड कर दूं। आप यहाँ आगे बोल दें, अगर आपने कुछ पाइथन वगैरह पे बनाया हो, आप बोले यार मैं इसमें टू डू ऐड कर दूं पाइथन की, वो अगर बोलेगा यस, असाइन कर देगा, आप अपनी ऐड करें, आपका कंट्रीब्यूट हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे होता है। अच्छा, कल बड़ी छोटी सी चीज थी। कल एक तो मैंने ऐसा करा। अच्छा, ये वाला इशू दिखाता हूँ मैं, कौन सा वाला, ये इशू देखें, फिक्स टेक्स्ट कलर ऑफ द बटन। कितना अच्छा इशू है ना। अच्छा, ये पढ़ते हैं ना थोड़ा, क्या है, कहाँ गया। जब वो क्लोज हो गया मेरे ख्याल से, या ठीक है भाई, ये देखो इशू क्या है। इशू डिस्क्रिप्शन ये, प्लीज चेंज द कलर फॉर टेक्स्ट ऑन बोथ दिस बटन ऑन द होम पेज टू। अच्छा, कलर कोड भी दिया है, तो मैं index.html पे गया और वहां पे कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी मिल जाए, देखा। अच्छा, मैंने पहले क्या बोला, कमिट किया, आई एम वर्किंग ऑन दिस। ठीक है भाई, तो आंटी ने क्या किया, मुझे असाइन कर दिया। अच्छा, ये और भी दे रही है इश्यूज ना ये वाली आंटी, आप देख लो, इनके पास भी जाके सबमिट कर सकते हो। चलो नहीं, सुबह इडियट है। अच्छा, जैसे मैंने करा भाई कमिट आई एम वर्किंग ऑन दिस, तो फौरन से क्या करा इन्होंने, असाइन गॉस अहमद। मतलब इन्होंने ये टास्क जो था
ये इशू जो था मुझे असाइन कर दिया, अब कोई तीसरा बंदा ये नहीं कर सकता। तो कोशिश करिएगा जब भी करें ना तो पहले अपने आप को असाइन करवाएं। आप कमेंट लिख दें नीचे भाई कि आई एम वर्किंग ऑन इट, प्लीज असाइन इट टू मी। आप ये कमेंट लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देना, उर्दू में लिख दो भाई असाइन कर। अंग्रेज है ना सारे और इंडियन है, इसको समझ में आ जाए, क्या पता हिंदी लिख किसी और को ना है। ठीक है, तो आप ये सारा लिख के कमिट कर दोगे। जब तक ये असाइन ना करते नहीं करिएगा, वरना आप कर लेते फिर दूसरा करके बैठ चुका होता, टाइम जाया जाता है। असाइन हो जाए इसका मतलब ये कि अब आपको ही करना है। सही है भाई, तो ये करा। देखिए मैंने असाइन करने के बाद कमिट किया, और जैसे ही मैंने कमिट किया इसने अप्रूव किया और क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, और जैसे इसने अप्रूव किया और यहाँ पे पेंडिंग में आ गया है। तो ये तरीका है। तो भाई कोशिश करें 9-10 दिन रहते हैं, कर लेंगे, बहुत फायदा है इसका। इसका फायदा सिर्फ टी शर्ट नहीं है भाई, इसको सीखने को बहुत मिलेगा। गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट कैसे बनती हैं ये सीखने को मिलेगा, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और कोई अगर बड़ी लाइब्रेरी मिल गई, अच्छा मुझे ये मेडिकेयर वाली ना, ये बड़ी लाइब्रेरी थी, ये अभी तक जो अप्रूव नहीं हुई। ये देखें कितने इस पे काफी ज्यादा काम चल रहा है ना, मेडिकल का ये पूरा प्रोडक्ट है। तो दूसरा इस पे किया था, अच्छा काम तो यूआई पे था, थोड़ा सा था, थोड़ा लंबा, 1 घंटे में किया था, लेकिन अच्छा था ये, इस पे करा कंटिन्यू। और बाकी मैं ढूंढा काफी कि यार कोई रेक वगैरह का मिल जाए, छोटा मोटा, कुछ मिला ही नहीं। रेक की लाइब्रेरी पे अगर मिल जाता तो क्या बात थी। तो ठीक है भाई, तो सब कोशिश करें कि यार ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई ये कमेंट आ रहा है ना, आप यहाँ कमेंट लिखोगे, यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई जैसे लिखा हुआ है ना, सुरानी 15 असाइन गॉस अहमद, तो ये इसने मुझे ये इशू असाइन कर दिया। अच्छा ये डमी है, ये इसने बनाए हुए इसलिए कि हैकटोबर फेस में लोगों से इश्यूज देके कंट्रीब्यूट करवाए। ये प्रोजेक्ट भी इस वजह से बनाया। मेंटेनर का वो मिलेगा ना, मेंटेनर को भी टी शर्ट वगैरह मिलती है, सब मिलता है। इनके भी टास्क होते हैं क्या, इतने प्रोजेक्ट आपने मेंटेन करवाना। सही भी पता चल गया आपने कैसे आएंगे। सर्च में जाके आप ये टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी देखें 56,000 इश्यूज ओपन है। 56,000 में 4 नहीं कर सकते यार, आराम से हो जाएंगे। अच्छा हर 10 मिनट बाद आप रीलोड करेंगे तो नया इशू आएगा होगा। 34 मिनट्स पहले आई, 10 मिनट बाद दोबारा रीलोड करेंगे, यहाँ पे नया आ जाएगा। तो इंतजार कर लें, थोड़ा नया आने दें, क्योंकि ओल्ड वाले पे आप जाते हैं ना, वो पहले ही कोई कर चुका होता है। अच्छा जैसे ही नया कोई आए, पहले उसको समझे और सबसे पहले कमेंट लिखें, प्लीज असाइन इट टू मी, आई एम वर्किंग ऑन दिस। क्या बात कर लें, हाँ असाइनमेंट करवा लो। ऐसे भी लोग होते हैं करवाते हैं भाई। अब बाहर की यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, पाकिस्तान में भी होता है, यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है वो गिटहब पे बना दिया और लोगों ने कंट्रीब्यूट कराया आपको और दे दिया। तो ऐसे भी होता है, करवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है बिना इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। अब मैं तो मैं करवा नहीं सकता क्योंकि मैं तो पार्टिसिपेंट बन गया, मेंटेनर अब रजिस्टर नहीं कर सकता। अच्छा ये मैंने बताया ना यार, ये एक आईडी मैंने बताई है सोनाली, काफी सारे इसने दिए हैं। और छोड़, हाँ सलोनी तो सोनाली का, सलोनी कैसा नाम, सलोनी। ठीक है भाई, तो इसके आप इश्यूज देख लिएगा, इसमें आप करेंगे ना तो आपका जो काम हो जाएगा। सही भाई, तो कहाँ होते हैं और हम कहाँ निकल जाते हैं। अच्छा अब करना ये है कि यार यूआई बनानी है थोड़ी सी। मैंने आपको कहा था भाई स्लाइडर वगैरह बन जाए। ठीक है भाई, ये लाइब्रेरी है भाई, इसमें आप ये इंक्रिप्ट ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे, सीक्रेट की देंगे इसको। तो भाई ये इसका काम क्या होगा कि जितनी भी आपकी रेड्यूसर है ना, उस सबको इंक्रिप्ट करके फिर सेव करेगा, मतलब कोई हैक ना कर सके। अगर आप OLX में भी जाके देखें ना, OLX ने भी रिडक्स यूज किए हुए। अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे रिडक्स टूल हुआ नहीं हुआ, ये देखें भाई कितना डेटा इसका जो है हमें नजर आ रहा है। यूजर डेटा भी कुछ भी नहीं आ रहा, जब लॉगिन होगा तो यूजर डेटा भी आएगा।
कोई मसला नहीं है, मतलब इतना कोई पेमेंट वगैरह यहाँ पे नजर नहीं आ जाएगी क्योंकि OLX है भाई। लेकिन कुछ ऐसा डेटा होता है जो शो हो रहा होता है यहाँ पे ना, अगर आप रिडक्स टूल कर लेंगे ना क्रोम का तो और ज्यादा डेटा शो होगा। सब बता दो, रिडक्स डेवलपमेंट टूल होता है कि ये रहा, ठीक है भाई, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे और वो ऐड कर लेंगे, एक्सटेंशन है, ऐड हो गई, मैंने रीलोड किया। अच्छा भाई यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, टू लेफ्ट टू राइट टू बॉटम टू राइट, ठीक है। अभी ये एक्शन है, स्टेट है, जितनी भी चीजें ना वो सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा काफी मुश्किल कर दिया चलाना इसको, पहले काफी आसान था ये ना, तो चलिए इसका हमारा कोई काम नहीं है, बिला वजह हम देखने इसको चला के। आपको क्या करना है, अगर परचेज लगाएं, अच्छा वैसे तो पासवर्ड तो हम डेटाबेस में रखवाते नहीं है, पासवर्ड रखवाना भी नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई ऐसा डेटा हो तो हम क्या लगा सकते हैं, रिडक्स परचेज ट्रांसफॉर्म इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट पता है क्या होता है, क्या होता है, पासवर्ड जैसे होता है ना उसको एन्क्रिप्ट कर देता है, एन्क्रिप्ट मतलब वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है, हैक नहीं कर पाता कोई इसको। तो इसी तरह डेटा को भी हम कर सकते हैं। तो कोड स्टेप का स्लाइडर लगा लेते हैं जल्दी से। पढ़ के कुछ नहीं आना, बस जो जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी ना वो पूरी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। वो ना पूरी हुई तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन इंशाल्लाह रिएक्ट पे आप काम करेंगे, कमाएंगे थोड़ा, तो फिर आप पूरी कर लेंगे रिक्वायरमेंट। कंप्यूटर खरीदना है, हाँ लैपटॉप लेके आना है लाजमी, मोबाइल अच्छा लेके आना है, लैपटॉप लेके आना है, पीसी लेके आना। इस पीसी से भी हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है ना, आप सारा यहाँ एनवायरनमेंट वगैरह सेट कर लोगे, अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन घर पे जाके होगी नहीं, फिर मसला आएंगे। तो अच्छा ये है कि लैपटॉप यहाँ लेके आओ, मैं यहाँ करवाऊंगा, आपके बाद आपने करी कॉन्फ़िगरेशन और फिर आप भले फिर अगले दिन नहीं लाइएगा लैपटॉप। अच्छा तो पिक्चर लगा देते हैं, फिलहाल दराज की उठा लेते हैं स्लाइडर की। वीडियो बनाकर मुझे भेज दो, लाइब्रेरी बनाना सिखाएं, क्या क्या सिखाऊं? सब सिखा दे, बस सबके बॉयलर प्लेट तैयार करवा। सर को 20% दे दिया बना दो जाके यार। सही भाई, इमेजेस मैंने यहाँ पे लगा दी स्लाइडर में, स्लाइडर को यहाँ से मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्लाइडर। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट स्लाइडर, सही भाई, और होम में आके मैंने इसको इंपोर्ट किया। ये वीडियो पब्लिकली सब देखते हैं, app.js में मैं क्लास वाले देखते हैं और कंडीशंस भी लगा सकेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन वगैरह। उसके अलावा ये नुकसान होगा, वरना तो मसला, अगर स्टैटिक है तो कोई मसला नहीं है। 180 व्यूज आए। अच्छा ये चीज़ था, ये वही फर्क का मार जाता स्लाइडर दे दिया, चेक किया रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, तो ये स्लाइडर लग गया भाई। अच्छा स्लाइडर भी जब भी अच्छा लगता है कि जब इमेजेस के साइज हो ना। मैंने आपकी भी स्लाइडर देखे, एक इमेज छोटी आई, नेक्स्ट स्लाइड पे गए तो पूरी यूआई खराब, वो यूआई इतनी बड़ी के स्क्रीन से बाहर निकल गई। स्लाइडर की इमेज का देखिए साइज कितना एक्यूरेट है, तीनों का सेम है, रिस्पॉन्सिव भी होगा। सही भाई। अच्छा अब क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट रेंडर करवाएंगे।
प्रोडक्ट्स सही है भाई। क्या एंटर करवाएंगे? उडक्स। इसमें क्या होगा कि भाई एक डिव आ जाएगा हमारे पास। फ्लेक्स के जरिए करवाएं या बूट स्ट्रैप के? सबसे पहले तो एक कंपोनेंट बना लेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट index.js css और index.css। बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें आ गए, मैंने कहा भाई फंक्शन प्रोडक्ट रिटर्न फिलहाल हेडिंग दी यहाँ पे मैंने प्रो, फुल प्रो। कौन सा लैपटॉप है? अबे वो है प्रो हो गया। सही भाई। प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया, क्या है? यहाँ आके मैंने इंपोर्ट करके यहाँ से भी उसका वजन ही नहीं पता चले। तेरा कौन सी है? यहाँ से भी मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। होम में आके मैंने इसको कागज, बिल्कुल कागज यूज कर लिया। वजन ही नहीं है ना कोई, वजन तो कोई नाम की सर के पास है। सही भाई। प्रो लिखा हुआ आ गया। अब प्रोडक्ट कैसा बना है? कार्ड से ही बनाए बूटस्ट्रैप के? जाहिर है अगर दूसरा फिर करेगा तो यही इससे बना दें। ठीक है भाई, ये मैंने लिया और प्रोडक्ट में आके ये मैंने पेस्ट कर दिया। इमेज देनी है तो क्या बेचें भाई? ये वाली इमेज लगा देते हैं फिलहाल यूआई बनाने के लिए। सही भाई, ये आ गया। ये बहुत बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा सा स्मॉल करना है और यहाँ पे टाइटल आ जाएगा कि भाई ये एयरपोर्ट से और किसके, कौन सी कंपनी के? एप्पल के बना दो। चाइना है? एप्पल भी तो चाइना ही है। एप्पल चाइना में नहीं बनता? चाइना में तो बनता है भाई एप्पल। क्या हो गया? अच्छा, इसके प्राइस है नहीं हो नहीं रुपीज में करेंगे ना, पाकिस्तान में बैठे हुए। 200 रुपया हर बार, 200 रुपया। अच्छा, ये कैसा आ रहा है? सही भाई। और इस बटन को हम बनाएंगे अच्छा सा बटन जिसका नाम हम रखेंगे ऐड टू कार्ट। सही भाई। बीटीएन प्राइमरी को हटाएंगे, बीटीएन रहने दो इसको। और इसको हम अपनी मर्जी का कलर वगैरह सब लगाएंगे। पहले CSS लगा देते हैं, import ./css/index.css। सही भाई। BTN को मैं कलर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। क्या कलर चल रहा था हमारा? एक बार में था जो व्हाइट था ना वो तो, लेकिन इसका जो कलर था ये देते हैं। सही भाई। आए क्यों नहीं? कलर दिख रहा था। अगर मैं इसको दे दूं इम्पोर्टेंट और कलर में इसको दे दूं फुल विड्थ देना है। फुल विड्थ की क्या क्लास है भाई? फुल विड्थ की क्लास पता है किसी को? LG BTN LG तो बड़ा हो गया यार, क्या कर रहा हूँ? अच्छा, क्लास से काम करने से भी फायदा होता है ना। और इसमें क्या आ रहा है? गैप टू बिटवीन प्राइमरी। डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, कुछ भी नहीं कर रहा है, छोड़ो। विथ 100%। ये सही है ना? ये काम अच्छा हो गया और इसको हमने दोबारा से हटा दिया। क्या हुआ है? सही भाई। ऐड टू कार्ड VIP हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसकी विड्थ जो थी ये थोड़ी सी बड़ी थी, मैं इसको बोल देता हूँ यार ये 200 पिक्सल हो जाए। सही भाई, या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 250 कर दें। 250 वाला सही है। सही भाई। बटन को थोड़ा सा
मार्जिन टॉप दे दें 10 पिक्सल। सही भाई, सेट है। अच्छा, एक लाइब्रेरी इसमें मैं लगा रहा हूँ बड़ी जबरदस्त, बल्कि टाइम ओवर हो गया क्या? सही हो गया भाई। और यहाँ आके मैंने प्रोडक्ट्स को दी सबसे पहले तो भाई पैडिंग, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। सही भाई, ये हो गया। अच्छा, लाइब्रेरी में बता रहा था बूट स्टेप की है रेटिंग लगानी है स्टार। मटेरियल यूआई में तो होते हैं, मटेरियल यूआई के अपने होते हैं, लेकिन अगर हम मटेरियल यूआई यूज नहीं करते तो रिएक्ट रेटिंग के नाम से एक लाइब्रेरी है, ये हम लगा सकते हैं। पीएम सडॉल रिएक्ट रेटिंग। सही, एक खुली लेने देते हैं, सब सो रहा हो ना आप लोग। स्टार वाली में फिर कलर ऐड कर देंगे। ये वाली सही, ये वाली सही, सही भाई। रेटिंग इंपोर्ट होगी सबसे पहले। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया और प्रोडक्ट में आके मैं इंस्टॉल तो कर ली ना, प्रोडक्ट में आ गया मैं, और यहाँ पे मैंने इसको रेटिंग दी। यहाँ पे रेटिंग इंपोर्ट हो गई और यहाँ पे मैंने ये वाली रेटिंग दे दी। देख लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि यार आपको इमेज देनी है। 9 घंटे ना, तो रिएक्ट आएगा इंस्टॉल किए थे पूरे भाई बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दे रहा, ये इमेज को देना पड़ लिया। देखे थे नहीं, 4 इस वाले में इमेज नहीं है ना, ये वाली इतवार को तो अच्छा, कस्टम इमेज भी दे सकते हैं ना आप रेटिंग में, जो अच्छी है लाइब्रेरी का। तब करके सोऊंगा आगे। अच्छा, ये क्यों नहीं आई? पूरा खत्म करके फॉन्ट ऑप्शन नहीं लगा हुआ, देखते हैं इसकी भी कोई स्टाइलिंग वगैरह हो गया। आई थिंक कंपोनेंट डिपेंडेंसीज हो गई। अच्छा, ये बोल रहा है कि आपको फॉन्ट ऑप्शन भी चाहिए होगा। इंस्टॉल रेटिंग आ गई। तो एक काम करते हैं, रिएक्ट आइकन इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से, आइकन वाला यूज कर लेंगे। तो अपनी मर्जी के स्टाइल लगाएंगे। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है बल्कि होगा, स्टार्ट कर दिया। और ये कस्टम वाला जो था जिसमें हम रिएक्ट आइकन्स में गए, यहाँ पे हमने आइकन सर्च करा जिसका नाम होगा इसका एआई वाला कर दें, इंपोर्ट एआई फिर स्टार फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश एआई होगा ना। तो फिल वाले में हमने फुल सिंबल में हमने दे दिया ये, और एक हमने उठाया यहाँ से ये ना ए आउटलाइन, और इसमें हमने दे दिया ये और ये। सही है, और ये हो गया। क्या बात है, सही भाई। तो इसको अगर हम पीला कलर कर दें, पीला नहीं करें, रेटिंग का तो यार येलो ही होता है ना कलर, तो ये वाला येलो नहीं होता है। रेटिंग कलर ये वाला कुछ होता है, इसका देखते हैं क्या है। गोल्डन है मेरे ख्याल से ये सही भाई। ये हमने येलो दे दिया और इसको भी हमने, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, देखते क्या आ रहा है। सही भाई, सही लग रहा है।
बेहतरीन बन गया। हाँ वो असल में सही है भाई। हाँ ओवर पे हो रहा है, फिर क्लिक भी करना पड़ रहा है। 4 रेटिंग दे दी मैंने, 2 दे दी। इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। प्रॉप्स होंगे ना लाइब्रेरी में, देखो यहाँ पे इतने सारे प्रॉप्स हैं। इसमें फ्रैक्शन से इनिशियल रेटिंग के शुरू में कितनी दिखानी है। सही है, रीड ऑनली कर सकते हैं आप इसको। कॉल बैक के देखें, ऑन क्लिक पे ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू मिल रही है। सही है, आगे बढ़े। और तो कुछ नहीं दिखाना, डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे सेल वगैरह कुछ बनाए। 50% ऑफ लगा हुआ है भाई, वो ऐसा कुछ बना दें। यूआई नहीं बना दिया, वो सेटिंग का ऑफिसर बनाना। अच्छा भाई, इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, एक डिव बनाएंगे और डिव में लिखा होगा भाई 50%। इसको उठाने के बीच में एब्सोल्यूट देके टॉप पे लगाएगा। इसको हम बोल देंगे भाई कलर नेम, क्लास नेम, सेल बॉक्स। ठीक है भाई, सेल बॉक्स बोल दिया। सीएसएस में आके सबसे पहले मैंने कार्ड को पोजीशन रिलेटिव दे दी। क्यों? क्योंकि मैं सेल बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। ऐसा ही भाई, क्या क्लास थी? सेल बॉक्स। इसको मैंने कहा पहले हाइट 50 पिक्सल, वेट इसकी हो गई 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसका हो गया भाई ये वाला। 25 दफा बताया। 25 सही भाई, 25। सही भाई, ये ऐसा आ रहा है। थोड़ा छोटा कर दे इसको, 30 कर दे। 30 तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा? बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया। चलो सही है, इसका फॉन्ट भी जो है वो हम छोटा कर देते हैं। और है ये कलर इसको दे दिया हमने वाइट। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर से ये हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। पोजीशन मैंने इसको दे दी एब्सोल्यूट, टॉप मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल, राइट मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल। 10 हो जाएगा। सेट है भाई, 50% ऑफ लगा हुआ इसका। थोड़ा और ऊपर करें, सही तो है। ये थोड़ा बड़ा करो। सही भाई, सही लग रहा है प्रोडक्ट, अच्छा बन गया। अच्छा, प्राइस वगैरह इसको क्रॉस करके दूसरी दिखानी है। क्या करूं? HTML का एक था, भूल गया मैं, क्या था वो? डिलीट था। नहीं याद है आपको अभी तक? इंसर्ट होगा, डिलीट होके इसकी प्राइस हो जाए 500। ये 100 रुपए कर देते ना, 50% है ना यार, तो ये अब अच्छा लगा। सही भाई, नहीं उसकी जरूरत क्या है, ये कर दें। अंडरलाइन यू होता है ना। सही, और बोलो। सही भाई, ये हो गया। अब हम होम पर जाते हैं दोबारा। होम पे आके सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा H4 में थोड़ा। सही भाई, डिव बना रहा हूँ, देखते हैं क्या है। क्लास नेम में मैंने कहा भाई बॉर्डर लाइन। CSS में मैं आया, मैंने कहा भाई बॉर्डर लाइन की हाइट आप रख दो 2 पिक्सल, विड्थ आप रख दो 20%, बैकग्राउंड कलर आप रख दो, क्या चलता हुआ आ रहा है बैकग्राउंड कलर, ये वाला भाई। सही पे, तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। एक्सेल में लेनी पड़ेगी। सही भाई, इंपॉर्टेंट क्यों देना पड़ेगा?
बॉर्डर बॉटम अगर दें 2 पिक्सल सॉलिड। पता नहीं चला कहाँ लगा है। ये लगता देखते ना हैं भाई है। क्या मसला आ रहा है। शोल्डर के नीचे दिल है, दिल में ये तो इम्पोर्ट है ना। दिल है। क्लास बॉर्डर लाइन। अच्छा समझ तो गए होंगे क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। किधर किधर आज 1 बजे। अच्छा रीलोड का मसला आ रहा था यार। ये तो आज 1 बजे भाई। सही भाई कैसा लग रहा है? यूनिवर्सिटी में इसकी नाश्ते की बड़ी हमारी क्लास है। तो इतने ही रखें, कौन सी क्लास है? आधे घंटे में बन जाएगी। तो फिर हफ्ते को पता है आपको 1 घंटे में स्टार्ट करना, तो ये आप पे छोड़ दूं। क्या करवाएंगे? एक नेटिव पे बनाएंगे आप। अच्छा भाई कोड दे दो ये वाला। तो बाकी का काम फिर करें। रिडक्स वाला क्या? तो वैसे में ही है ना सब। सही भाई जितना हो गया इसका मैं आपको कोड दे देता हूँ। कम से कम यूआई कंप्लीट करें, जो फंक्शनैलिटी करना चाह रहे हैं वो भी कंप्लीट करते हैं। समझे भाई रिएक्ट का ये फाइनल प्रोजेक्ट है, ये आपने कंप्लीट करना है। फुली प्रोफेशनल ई कॉमर्स, मतलब ऐसी बन जाए कि किसी को बेच भी सके। मतलब कोई स्टोर वाला, कोई शॉप वाला आपके पास आए, ई कॉमर्स चाहिए, उसको आप चिपका दें, ऐसी इस लेवल की बन जाएगी। एडमिन पैनल हो, फ्रंट एंड हो। सही भाई। अच्छा टास्क ये कि सैटरडे तक इसकी यूआई कंप्लीट करनी है पूरी, जिसमें प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो बस 4-5 जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो शो हो जाएंगे। शॉप के अंदर जितने भी टोटल प्रोडक्ट होंगे सारे शो होंगे। शॉप में फिल्टर होगा, सर्च होगा। सही भाई। रेटिंग वाइज होगा, रेटिंग भी होगी। ठीक है भाई। ऐड टू कार्ट करेंगे, जो जो प्रोडक्ट वो कार्ट में शो हो जाएंगे, कार्ट वाले में सारे आ जाएंगे। और ऊपर बैच भी शो होगा भाई कार्ट में कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है भाई। तो ये फंक्शनैलिटी करनी है, हो जाएगी। हफ्ते तक कम से कम यूआई तो लाजमी हो। नाजिर भाई असाइनमेंट बना देना, हफ्ते को यूआई की सबमिशन ले लेंगे और बाकी फिर रिएक्ट का ये फाइनल असाइनमेंट हो जाएगा। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हफ्ते से ही शुरू कर दें ये करके। हाँ भाई। रेटिंग क्या? बस रेटिंग की वैल्यू मिलेगी ना आपको। 3 मिल गई तो 3 आ जाएगा आपके पास। और जब रेंडर करवाओगे तो इनिशियल वैल्यू में 3 रख दोगे, रेटिंग मिल गई। सही भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।